तो गाइस आज हम अवकल समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है अवकल समीकरण log बेस ई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि x बराबर 0 y बराबर 0। अब हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है log बेस ई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3x प्लस 4y। तो ये क्वेश्चन हमने सेम एज ऐसे लिख लिया है। अगर यहाँ पे बेस ई दिया है तो ठीक है, अगर कोई और बेस दिया हुआ है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर बेस नहीं दिया है तो भी ई यहाँ पर हम मान सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log बेस ई ए बराबर एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ए बराबर ई की घात एक्स। ये फॉर्म हमारी इस फॉर्मूले की होती है और ये फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब एक ही जगह डी वाई बटे डी एक्स है तो ये डी वाई बटे डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब ये बेस लॉग का बेस ई है तो ई और ये 3x प्लस 4y है एक्स की जगह पर, तो ये हमारा घात में हो जाएगा 3x 4y। अब हमारा डी वाई बराबर डी एक्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x ई की घात 3x ई की घात 4y, क्योंकि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा रूल होता है अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हमारा वही रूल लग जाएगा। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएंगी। हमने इसको अलग अलग लिख लिया है। तो अब हम देखेंगे इसमें 3x और 4y है तो हम 4y इधर ले आएंगे और dx इधर ले जाएंगे। ई 4y बराबर ई की घात 3x dx। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब अगर हम इसको ई की घात 4y को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारा माइनस का हो गया। अब इसको हम ऐसे ही सेम ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ई की घात x का इंटीग्रेशन ई की घात x ही होता है। यहाँ पे ई की घात माइनस के 4y है तो इसका इंटीग्रेशन ई की घात माइनस के 4y रहेगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या दी होती है तो बटे में आ जाती है, ये बटे में आ जाएगी और माइनस का निशान लगेगा क्योंकि माइनस का 4 है। अब इसी तरह हम इसका कर देंगे। ई की घात 3x का ई की घात 3x रहेगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर 3 दिया है तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट लग जाएगा। अब हमें दिया है x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर हम c का मान निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे y का मान और यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे प्लस c, तो अगर किसी जानते हैं कि अगर हम माइनस के 4 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे e की घात 0 ही होगा और यहाँ पे e की घात जब 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पे अपॉन में 3 प्लस c। हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बट्टे में 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 1/4, यहाँ पे 1/, यहाँ पे भी e की घात 0 है। जब किसी भी संख्या या x की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होगा। यहाँ पे बटे में 3 प्लस c। अगर हम इसको यहाँ पे सेम लिख लिया। अब हम इसको 1/3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस c। अब इसका जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 3 12, 3 चौक 12। अब ये यहाँ पे बराबर में c होगा माइनस के 7/12। c का हमारा मान आ गया। अब हम इसे जो हमने ये आंसर निकाला है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 में हम c का मान रख देंगे। तो हमारी समीकरण 1 है ये 3 प्लस c, ये हमारी समीकरण 1 है। अब हम इसमें c का मान रख देते हैं। हमारा c का मान था माइनस के 7/12। अब हम अगर इसको इधर ले जाएं तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बटे 4 और ये माइनस का 7/12 बराबर 0। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। अब यहाँ पे
3 चौक 12, यहाँ पर प्लस के 3 e की घात -4, क्योंकि ये 4 3 12, यहाँ पे 7, 12 एकम 12 बराबर 0। अब इसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी तो 12 0 हो जाएगा और हमारा आंसर यही आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।